गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। महेंद्र प्रसाद यादव, केडी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, बरपुर मई, जौनपुर। देखिए बच्चों, कक्षा 10 रसायन विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण भाग 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हम लोग भौतिक परिवर्तन क्या होता है या भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आकृति बदल जाती है लेकिन नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो एग्जाम्पल हम आप लोग दे सकते हैं, जैसे कागज का एक पेज लेते हैं और इस कागज को जो है कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। तो देखिए, कागज का जो एक पेज था, इसकी आकृति बदल गई या इसका आकार जो है चेंज हो गया, लेकिन इसमें कोई नए रसायन का निर्माण नहीं। लेकिन यह कागज ही है, इसमें कोई परिवर्तन या कोई रासायनिक पदार्थ नया नहीं बना। तो देखिए बच्चों, इसी को हम आप लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। साथ ही साथ आप लोग बर्फ का टुकड़ा भी देखे होंगे, बर्फ का टुकड़ा। तो देखिए, जो बर्फ का टुकड़ा हम आप देखते हैं वह बेटा होता है ठोस। बर्फ जो है वह ठोस अवस्था में रहता है। तो जब आप क्या करते हैं, इस बर्फ के टुकड़े को गर्म करेंगे तो यह पिघलेगा, और जब यह पिघलेगा तो जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। और जल को क्या करते हैं, जब हम आप गर्म करते हैं तो यह वाष्प बनता है। तो देखें, जो बर्फ होता है वह ठोस अवस्था में रहता है, बर्फ जो रहता है वह ठोस अवस्था में रहता है, और जब पिघल जाता है तो यह द्रव अवस्था में रहता है, और द्रव जब पिघल जाता है तो वह गैस अवस्था में हो जाता है। इसके बाद देखते हैं, जो वाष्प या है, जब इसको क्या करते हैं, हम ठंडा करते हैं। जब इसको ठंडा करते हैं तो पुनः यह जल बन जाता है, जो द्रव अवस्था में रहता है। और इस जल को क्या करते हैं, जब पुनः ठंडा करते हैं तो देखिए बर्फ बन जाता है। लेकिन जो बर्फ है यह जल ही है। क्या है? जल ही है। तो जो जल होता है यह 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी, और गैस अवस्था में भी पाया जाता है। इसलिए हम आप लोग यह जो परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन पढ़ रहे हैं, बर्फ का टुकड़ा जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम मान सकते हैं, और होता भी यही है। इसलिए आप जो है इसके बाद भौतिक परिवर्तन पढ़ने के बाद हम आप लोग जो है पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक परिवर्तन। देखिए, जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें नए रसायन का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन में नए रसायन का निर्माण होता है। तो आप देखिए, इसकी डिफिनीशन पहले देखें। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुण बदल जाते हैं और नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो जैसे हम आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक आप क्या करते हैं, कोनिकल फ्लास्क लेंगे, कोनिकल फ्लास्क। अब इस कोनिकल फ्लास्क में आप जिंक का एक टुकड़ा रखते हैं, और इस कोनिकल फ्लास्क में जब जिंक का टुकड़ा लेते हैं, इसमें हम आप लोग सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल जब इसमें डालते हैं तो जिंक है, यह सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है।
जब जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है तो देख रहे हैं इस रासायनिक परिवर्तन में नए रसायन का निर्माण हो गया। जब नए रसायन का निर्माण हो गया, यहाँ हाइड्रोजन गैस क्या हो निकल रही है। ये जब हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये तीर का निशान ये दिखाता है कि हाइड्रोजन गैस जो है ऊपर की ओर उड़ती है। इससे यह पता चलता है कि रासायनिक परिवर्तन में नए रसायन का क्या होता है, निर्माण होता है। और भी एग्जाम्पल हम आज देखते हैं, जैसे लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना आप देख रहे हैं, यह भी जो है रासायनिक परिवर्तन है। यह भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद आप देखते हैं किण्वन। किण्वन को आप जो है इंग्लिश में फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए दूध का फटना, दूध का फटना, गन्ने के रस से सिरका का बनना, गन्ने के रस से सिरका का बनना। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो गन्ने का रस होता है अर्थात उसको सीरा बोलते हैं, इससे एथिल एल्कोहल का भी निर्माण होता है। तो आप यहाँ कह सकते हैं गन्ने के रस से एथिल एल्कोहल का बनना, गन्ने के रस से सिरका का बनना। इसमें देख रहे हैं नए रसायन बन रहे हैं, इसलिए हम आप लोग जो है इस परिवर्तन को हम आप रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें देख रहे हैं कागज का जलना। देखिए आप इसके पहले आपको एग्जाम्पल यहाँ भौतिक परिवर्तन में दिया गया था, कागज का फाड़ना। और देखिए वही कागज का जलना का मतलब यह है जब कागज को आप क्या करते हैं, जलाते हैं, उसमें प्रकाश और ऊष्मा भी निकलती है, साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। इसलिए आप देख रहे हैं कागज का जलना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, प्रकाश और ऊष्मा भी निकल रही है। तो हम आप लोग यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, नए पदार्थ बन रहे हैं और प्रकाश और ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। इसलिए आप देखते हैं जो रासायनिक परिवर्तन है या जब नए पदार्थ बनते हैं तो उसमें रंग परिवर्तन भी होता है, अवस्था परिवर्तन भी होता है, ताप परिवर्तन भी होता है और छेद का बनना होता है। तो देखिए रंग परिवर्तन, तो रंग परिवर्तन में हम आप लोग ये बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक कलर आप लेते हैं, चाहे कोई भी कलर हो, चाहे वह सफेद हो चाहे वह लाल हो, अगर उसमें कोई दूसरा कलर मिला देते हैं तो उसका जो कलर होता है वह चेंज हो जाता है। इसलिए वहां भी आप देख रहे हैं नए रसायन बन रहे हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में रंग परिवर्तन आप उसको बता सकते हैं, साथ साथ अवस्था परिवर्तन भी बता सकते हैं। अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन तब रासायनिक परिवर्तन में जब नए पदार्थ बनते हैं तो यहाँ अवस्था भी उसकी क्या होती है, चेंज होती है। ताप परिवर्तन, ताप परिवर्तन में आप देख सकते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम आप लोग जो है चूना पत्थर भी बोलते हैं, अर्थात इसको हम आप लोग जो है खड़िया भी कह सकते हैं। जो चाक का क्या होता है, सूत्र होता है, चाक का सूत्र होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं या इसको हम आप ताप देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, यह दो भागों में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस प्रकार जो है यहाँ आप देख सकते हैं ताप परिवर्तन के बारे में, इसके बारे में ताप परिवर्तन। और लास्ट स्टेप आप देख रहे हैं अवक्षेप का बनना। अवक्षेप, इसको हम आप जो है अवक्षेप का मतलब यह होता है पीपीटी, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना का मतलब आप देखेंगे जैसे मान लीजिए आप एक गिलास लेते हैं और उस गिलास में आप चाक का एक टुकड़ा डाल देते हैं और पानी डाल देते हैं। जो चाक का टुकड़ा होगा धीरे धीरे क्या होगा, पिघलेगा और इसमें जो कंकड़ होंगे वह पेदी में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। इसी को हम आप लोग क्या कह सकते हैं, अवक्षेप का बनना कहते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हमारा यह पहला वीडियो है और इस पहले वीडियो में रसायन
अभिक्रिया व समीकरण भाग एक के बारे में जो है पढ़ चुके हैं। और मेरा अगला वीडियो जो है कल इसी समय आप जो है YouTube चैनल पर जो है देख सकते हैं। धन्यवाद।